ज्ञान वापी से जुड़ा, क्या है पूरा विवाद? आखिर क्या है ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद की बहस? श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन से जुड़ा क्या है मामला? वाराणसी में काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी विवाद पिछले 2 दशक से अदालत में है। ये वो मामला है जो पिछले कुछ महीनों से खूब चर्चाओं में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश एक बेहद अहम फैसला सुनाने वाले हैं। इस मामले में राखी सिंह समेत 4 महिलाओं ने याचिका डाली हुई है। उनकी याचिका है कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की अनुमति दी जाए। अब इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। लोगों के मन में ये जानने की इच्छा भी है कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और इस विवाद की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। दरअसल इस तमाम विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब साल 1984 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। उसमें देश भर के साधु संत जमा हुए थे। उसी धर्म संसद के दौरान अयोध्या समेत काशी और मथुरा आदि तीर्थ स्थलों पर दावा करने के लिए अपील की गई थी। उस धर्म संसद में अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास, काशी के विश्वनाथ मंदिर से लगती ज्ञानवापी मस्जिद, जबकि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि न्यास को लेकर आपत्ति जताई गई थी। ये वही दौर था जब इसे चुनावी मुद्दा भी बना दिया गया था और नारा दिया गया था कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी उस दौरान रथ पर भी सवार दिखाई दिए थे। उसके बाद साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशजों की ओर से वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में पंडित सोमनाथ व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे और डॉक्टर रामरंग शर्मा शामिल थे। उस याचिका में कहा गया था कि राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस मूल ढांचे का निर्माण करवाया था, उसे औरंगजेब के शासन में साल 1969 में ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। ऐसे में उस याचिका में मांग की गई थी कि मंदिर की जमीन वापस की जानी चाहिए। उस याचिका में ये दलील भी सुनाई दी थी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उस याचिका की खिलाफत करते हुए ज्ञानवापी संगठन अंजुन इंजानिया ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचले कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दरअसल ये कानून साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के शासन में लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आजादी से पहले के जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेंगे। पूजा स्थल अधिनियम के इस प्रावधान के कारण ये मामला लगभग 22 साल से लंबित है। हालांकि साल 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की। लिहाजा ज्ञानवापी विवाद से ही जुड़े कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के मूल ढांचे को लेकर भी विवाद है, जिस पर कथित रूप से देवताओं की आकृतियों का पता चला था, जबकि कुछ महीने पहले करवाए गए सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। इस मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य है या नहीं पर फैसले के लिए मुकदमे को जिला जज की अदालत में भेज दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।